हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का एक क्वेश्चन है 11th क्लास के फिजिक्स में, वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक। काफी महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। पहले थोड़ा समझते हैं कि nवां सेकंड है क्या। ठीक है, nवां सेकंड है क्या। ठीक, चलो यदि मैं कह दूं, थोड़ा सा यहां पर आप देखो, एक मैं यहां पर थोड़ा सा एक लाइन बना रहा हूं। वस्तु यहां से चलना शुरू करता है ए से, 1 सेकंड में यहां तक पहुंच गया, 2 सेकंड में यहां तक पहुंच गया, 3 सेकंड में यहां तक पहुंच गया, फिर चौथे सेकंड में यहां पहुंचा, 5वें सेकंड में यहां, ऐसे चलकर छठे सेकंड में यहां तक में nवां सेकंड पहुंचा। ठीक है, इसके पहले n-1वां सेकंड पहुंचा रहा होगा, इसके पहले n-2, ऐसे ही ना रहा होगा। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 से 1 कम कर देंगे तो 5, फिर हम यहां पर बात करें तो 6 से 2 कम करेंगे तो 4। यानी अभी थोड़ा सा मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा यदि आप समझ लोगे ना तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है nवें सेकंड में। यदि मैं आपसे कह दूं कि 5वें सेकंड में कौन सी दूरी होगी, तो 5वां सेकंड यानी 4 के बाद और 5 के बीच यहां पे जो 5वां सेकंड रहा होगा, 5 सेकंड में यहां तक पहुंच रहा है, लेकिन 5वां सेकंड कौन सा रहा होगा, तो 4 से 5 के बीच। समझ रहे ना। यदि मैं कह दूं कि 5वां सेकंड मैं निकालना चाहूं कि 5वें सेकंड में कितना दूरी तय करा, तो यदि आप कहोगे कि 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली है ना, और 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि जो 5वां सेकंड है उसमें कितना दूरी तय किया। जिस सेकंड में हम दूरी निकालते हैं उसके पीछे वाले से घटाते हैं। नहीं आया समझ में। देखो जरा, 4 सेकंड में यहां पर पहुंचा और 5 सेकंड में यहां पर पहुंचा, यहां से यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड लगा और यहां तक पहुंचने में 5 सेकंड लगा। अब इसके और इसके बीच 1 सेकंड का गैप है, और इसी सेकंड बोला ना 5वां जो सेकंड था, उस 5वें सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है। तो ये जो 4 और 5 के बीच जो डिफरेंस है 1 सेकंड का, इस 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया। तो हमने कहा कि आप पहले निकाल लो 5 सेकंड कुल चला तो कितना दूरी तय किया, इसके पहले 4 सेकंड चला तो कुल कितना दूरी तय किया, और दोनों का डिफरेंस निकाल दिए तो हमारा निकल कर आ गया 5वें सेकंड की क्या दूरी। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहता है कि nवें सेकंड में, अच्छा nवें सेकंड में तो n तक में कितना समय लगा, कितना आपका दूरी तय किया गया n समय में, और इसके पहले जैसे हमने कहा 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 4 सेकंड, एक कम है तो n-1 सेकंड में कितनी दूरी तय किया, और फिर डिफरेंस निकाल देंगे तो आपका nवां सेकंड का दूरी आ जाएगा। यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। कोई बोलेगा भाई nवां सेकंड यानी टोटल 5 सेकंड, नहीं 5 सेकंड में दूरी नहीं, 5वें सेकंड की बात आ गई है, मतलब 4 सेकंड तक का हमको लेना ही नहीं है। आखिरी 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया ये हमको निकालना है। तो आखिरी के लिए क्या करना पड़ेगा, आखिरी में यानी आखिरी समय तक का कुल दूरी निकालेंगे और उसके 1 सेकंड पहले तक का कुल दूरी निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकाल देंगे, ये आ जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी nवें सेकंड की जगह tवें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक आ जाता है, तो फिर आप लोग समझो। अब मैं यदि आपसे कह दूं गति का समीकरण बताओ, गति का समीकरण क्या है, गति का दूसरा समीकरण है s बराबर v0। अब यहां पे टाइम रहता है t रहता है, लेकिन समय है n, तो n प्लस हाफ a n स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण s बराबर v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहां टी के जगह एन रख रहे हैं, टी के जगह एन रख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। मैं यदि कह दूं कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालोगे, तो 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया और 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। 5वें सेकंड यानी लास्ट के 1 सेकंड का निकालना है, nवां सेकंड यानी लास्ट के 1 सेकंड का निकाल रहे हैं, तो n सेकंड में चली गई दूरी और फिर हम n-1 सेकंड में चली गई दूरी, तो इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं और आपसे कह देते हैं तथा वस्तु द्वारा n-1 सेकंड, 1 सेकंड पहले n-1 सेकंड में चली गई दूरी 1 सेकंड पहले कितना आ जाएगा,
ये आपका था एस एन एन सेकेंड, और उसके 1 सेकेंड पहले एस एन माइनस 1, तो आपका भी जीरो तो भी जीरो ही रहेगा, एन के जगह एन माइनस 1, टाइम के जगह एन माइनस 1 प्लस 1/2 ए रहेगा आपका, एन के जगह एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप समीकरण 2 दे दो। अधिक वाले में से कम वाले को घटाना है, इतना ध्यान रहे। तो यदि मैं कह दूंगा कि लास्ट के 1 सेकेंड यानी nवे सेकेंड, n सेकेंड नहीं, n सेकेंड मतलब लास्ट तक भैया हो जाएगा, लास्ट तक का दूरी, लेकिन लास्ट के 1 सेकेंड यानी nवे सेकेंड में चली गई दूरी, तो nवे सेकेंड में चली गई दूरी कितना हो जाएगा nवे सेकेंड में, तो अपन d निकालेंगे, d डिस्टेंस है ना, d, तो d बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे बड़े वाले में से कम वाले को घटाएंगे, बड़ा आपका एस एन है, इसको हम एस एन माइनस 1 से घटा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते समय एस एन का मान हो जाएगा भी जीरो एन प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 1/2, ये n है ना, n है, प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, फिर माइनस में, यहां पर देखो ये माइनस में पूरा का पूरा होगा भाई साहब, कितना हो जाएगा भी जीरो एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का वर्ग, ये कर दो आप, इतना कर दिए। यहां से कैलकुलेशन होता है स्टार्ट, यहां से कैलकुलेशन मेन है। यदि इतना बन गया तो कैलकुलेशन आगे मेन है। प्यारे बच्चों देखिए जरा, भी जीरो एन रहने दो प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, आगे देखो माइनस के कारण चिन्ह बदलते हैं, लेकिन थोड़ा यहां पर आप कैलकुलेशन करो, भी जीरो एन हो जाएगा, हाँ भी जीरो का 1 से तो भी जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ है तो हाफ रहने दो, ए है तो ए रहने दो, लेकिन एन माइनस 1 का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जी हाँ ऐसा रहता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे देखो कैलकुलेशन, भी एन हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ए एन स्क्वायर माइनस जो है ना अंदर के सब चिन्ह बदल देगा, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस, ये प्लस है पूरा माइनस कर देगा, माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, फिर माइनस 1/2 ए भी हो जाएगा, और माइनस का प्लस से टकराएगा तो 1/2 ए हाई है और इंटू 2n हाई है। ठीक है, कैलकुलेट करो, यहां से आपका ये जा रहा है, ठीक है, फिर यहां से आपका ये जा रहा है, तो बच कितना रहा है भैया, तो बच तो रहा 2 से ये 2 जा रहा है, तो बच तो यहां पे रहा भी जीरो, जी सर भी जीरो आ गया, डी एन ले रहे हैं एनवे सेकेंड में, इसलिए डी एन ले रहे हैं। आगे जरा देखो कितना बच रहा, माइनस 1/2 और यहां पे बच रहा ए एन, प्लस ए एन और माइनस 1/2 ए आ गया। यदि आप इन दोनों से 1/2 ए कॉमन ले लेते हैं, आप 1/2 ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 नहीं है, जबरदस्ती ले रहे हो, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही आपके एनवे सेकेंड में चली गई दूरी का व्यंजक है। ठीक, आगे लिख सकते हो ना, यही एनवे सेकेंड में चली गई दूरी का व्यंजक है। छोटा सा है, छोटा सा है, उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार भी कर लोगे कम समय में। यार कोई भी क्वेश्चन ना कम समय में कराया जाता है सी कोचिंग क्लासेस की तरफ से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।